जो नमस्कार, कंट्रोल चार्ट के इस लेक्चर में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मीन और रेंज चार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम पर डिस्कस करना। इससे पहले हमने कंट्रोल लिमिट पर डिस्कस कर लिया था। कंट्रोल लिमिट ऑफ मीन चार्ट क्या है, कंट्रोल लिमिट ऑफ रेंज चार्ट क्या है या फिर कंट्रोल लिमिट पी एंड एनपी चार्ट क्या होता है, उन सब के बारे में हमने डिटेल्स में डिस्कस किया था। आज से हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं कि हाउ टू प्रिपेयर या मीन चार्ट एंड रेंज चार्ट या एनपी एंड पी चार्ट। तो आज का जो लेक्चर होगा बेसिकली मीन और रेंज चार्ट से रिलेटेड होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसके बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट के साथ क्या-क्या रिक्वायर्ड्स होगी। तो इस लेक्चर में 2 क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। वीडियो की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, आप वहां से उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द फॉलोइंग डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है कि करके क्वेश्चंस के पैटर्न को समझना। द फॉलोइंग डेटा द वैल्यू ऑफ सैंपल मीन एंड रेंज आर फॉर 10 सैंपल ऑफ साइज 5, मतलब 10 सैंपल लिया, हर एक की साइज 5 है। कैलकुलेट द कंट्रोल लिमिट्स फाइंड करना है ऑफ मीन एंड रेंज चार्ट। कंट्रोल लिमिट निकालिए। Also determine whether the process is under control or not, given that something. What do you mean by process under controls? तो अगर if all points, ध्यान रखिएगा, सभी points कंट्रोल लिमिट के अंदर है तो हम कहेंगे प्रोसेस अंडर कंट्रोल्स। इफ अगर कुछ पॉइंट्स जो होंगे कंट्रोल लिमिट्स के आउटसाइड हैं तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर हमको कुछ वर्क करने की जरूरत है जिससे कि वो अंदर, मतलब कंट्रोल लिमिट के अंदर आ जाए, इनसाइड आ जाए। समझ में आ रही बात? तो उस वर्कआउट में वहां पे हमको डिस्कस करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमको जरूरत क्या होती है जब मीन चार्ट और रेंज चार्ट हमको निकालना है, तो उस पर जरूरत क्या होगी उस पर फोकस करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमको एवरेज मीन की जरूरत होती है। एवरेज मीन, ठीक है, यहाँ पे मीन दिया हुआ है तो हमको एवरेज मीन चाहिए। क्या चाहिए आपको? एवरेज मीन, ठीक है। जब हम रेंज और चार्ट की बात करेंगे तो हमको जरूरत क्या होगी? एवरेज मीन की जरूरत होती है। सबसे पहले क्या जरूरत होगी? एवरेज मीन की। तो एवरेज मीन हम हर एक क्वेश्चन को डिटेल्स में आराम से कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा। एवरेज मीन का सिंबल होगा एक्स बार बार, और क्या होगा? सम ऑफ मीन। ये जो मीन है इसके सभी डेटा का सम, मतलब यहाँ पे जैसे 10 प्लस 12 प्लस 9 प्लस 13 प्लस 11 प्लस 10 प्लस 10, ठीक है, प्लस 9 प्लस 12 एंड प्लस 8, और टोटल नंबर ऑफ डेटा एन कितना है हमारे पास है? देखिए एन का मान 10 है, 10 सैंपल है तो एन का मान 10 है, तो दैट इज द डिवाइडेड बाई 10। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरह से वर्कआउट करना। तो एवरेज मीन एक्स बार आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। बेटा क्या फाइंड करना है? एक्स बार, ठीक। अब इसका सम करना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इसका वर्कआउट करना। तो देखिए 10 और 12 ऐड कर देंगे 22, 22 ऐड किया 9, 31, 31 13 कितना हुआ? 44, ठीक है, 44 11 55 65 75, फिर 84, 75 और 9 ऐड कर दिया तो 84, और 84 एंड 12, ठीक है, 84 एंड 12 कितना हो जाएगा आपका? 84 एंड 12 हो गया 90, 84 84 प्लस 20 104 हो जाएगा, 104। तो देखिए 104 डिवाइडेड बाई 10, इट मीन्स आ जाएगा 10.4, ठीक है। तो एवरेज जो मीन है वो कितना मिला आपको? 10.4 फाइंड आउट होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आइए अब देखिए रेंज निकालते हैं। रेंज तो आर बार हमको निकालना है, तो आर बार क्या हो जाएगा? एवरेज जो रेंज है, तो पहला 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 9 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 2, जो ये डेटा है इनका सम आपस में कर देना। ये जो सब है सब कर देंगे एवरेज मीन, और डिवाइडेड बाई आपका क्या मिल जाएगा? 10, ठीक है। ऐड कर लीजिए 6 5 11 4 15, फिर 6 ऐड करेंगे 21, फिर 3 24 5 29, फिर 38 30 43, फिर आपका 51 और 2 53, तो 53 अपॉन 10 इट मीन्स द 5.3। आर बार आपको निकल गया 5.3, ठीक है। अब आपको आएंगे कंट्रोल लिमिट फॉर मीन चार्ट क्या होगा, ध्यान से बहुत समझे। तो दैट इज द कंट्रोल लिमिट फॉर मीन चार्ट, ठीक है। क्या है कंट्रोल लिमिट फॉर मीन चार्ट? तो पहला क्या निकालते हैं हम लोग? सेंट्रल लाइन, ठीक है। क्या निकालते हैं? सेंट्रल लाइन, जिसको क्या कहा जाता है? सीएल। तो इसका फार्मूला क्या होता है समझ रहे हैं आपको? एक्स बार एवरेज मीन के बराबर। तो सेंट्रल लाइन सीएल इज इक्वल टू हो जाएगा, दैट इज जो फाइंड किया हम लोगों ने 10.4, पहला निकल गया। दूसरा हम क्या निकालते हैं बेटा? अपर कंट्रोल लिमिट्स, अपर कंट्रोल लिमिट, जिसको क्या कहा जाता है? यूसीएल, शॉर्ट फॉर्म में यूसीएल। इसकी वैल्यू क्या होती है? एवरेज मीन प्लस A2R बार। ये ध्यान रखना क्या वैल्यू होती है? एवरेज मीन प्लस A2R बार, ठीक है। एवरेज मीन प्लस A2R बार होता है इसकी वैल्यू। तो अब इनमें सब वैल्यूज को पुट कर दीजिए। तो देखिए यूसीएल क्या हो जाएगा? एक्स बार आपका है 10.4 प्लस A2, देखिए आपको क्वेश्चंस में दिया हुआ है A2 है 0.577, ठीक है। तो दैट इज द 0.577 इंटू आर बार हमारे पास है 5.3, ठीक। अब हमको कैलसी की जरूरत है। सिंपल यहाँ पे है आपका 0.577 इंटू 5.3, ठीक है, आ गया।
आपका कितना 3.0581 और प्लस इसमें क्या करना है आपको 10.4 ऐड कर देना है, तो कितना आ जाएगा 13.45, मतलब या 46 लिख सकते हैं या 45 लिख सकते हैं, ठीक है, राउंड अप करके, दैट इज द, तो 13.458 ठीक है, दैट वैल्यू इज हियर, तो 13.4581 या इसको राउंड अप कर लीजिए 13.46, क्या निकलेगा UCL, ये अपर कंट्रोल लिमिट्स फाइंड आउट हो गई, ठीक है ना। नेक्स्ट अब देखिए लोअर कंट्रोल लिमिट, क्या निकालेंगे बेटा, लोअर कंट्रोल लिमिट, लोअर कंट्रोल लिमिट को क्या लिखा था LCL, ठीक, और इसका फार्मूला क्या होता है x बार माइनस A2R, ये आपका इसका फार्मूला है। तो देखिए बेसिक कंसेप्ट यहां से डेवलप होगा, अब इसको हम निकालेंगे, तो देखिए x बार हमारे पास क्या है 10.4, तो LCL इज इक्वल टू 10.4 माइनस 0.577 इंटू यहाँ पर 5.3, ठीक। अब यहाँ से जो KLC वाला क्वेश्चन था, यहाँ पे हम लोगों ने जो फाइंड आउट किया था, इसी पे हमको यहाँ पे काम कर लेना है, दैट वैल्यूज हियर, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो हम लोगों ने फाइंड आउट किया है, जिस पर फोकस आउट कर लेना है। तो देखिए क्या हमारे पास रिजल्ट जो मिल जाएगा 0.5 10.4 में से माइनस करना है सिंपली, तो चाहे तो हम स्टैंडर्ड या साइंटिफिक कैलकुलेटर, क्योंकि आपके पास KLC होती है तो आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 10.4 माइनस, फिर आप ब्रैकेट लगा लेंगे, ब्रैकेट 0.577 इंटू 5.3, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, और फिर वैल्यूज यहाँ पे जो हम कैलकुलेट करेंगे तो 3.085, ठीक है, इसकी जो वैल्यूज आ रही है दैट इज द इम्पोर्टेंट वैल्यूज। तो अब कैलकुलेट ये हो गया कितना, देखिए वैल्यू आ गई 7.341, ठीक है, तो 7.34 की जो वैल्यू है तो हम निगलेक्ट कर देते हैं, सिंपल, कितना 7.3419, या आप इसको लिख सकते हो 7.34, ठीक है, दैट इज द LCL। तो अब देखिए लोअर लिमिट्स हमको फाइंड आउट हो गई बेटा, हमने क्या क्या फाइंड आउट कर लिया, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि पहले हमने अपर कंट्रोल लिमिट्स फाइंड किया, CL फाइंड किया, फिर रेंज फाइंड आउट कर लिया। अब आपको सिंपल वर्कआउट्स में हमको क्वेश्चंस को करना है, ठीक है, एक एक करके पॉइंट आउट को समझना है और ग्राफ का मतलब करना, अगर कोई वैल्यू अगर आपसे कम बेसी मिस हो जा रही है तो आप उसको सही कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब हमको ग्राफ पे काम करना है कि हम इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो आइए ग्राफ पे बात करते हैं कि इसको ग्राफ जो होगा कंट्रोल चार्ट, अभी हम ये जो है रेंज वाला नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इस पे बात कर रहे हैं, ठीक है, तो अभी हम सिर्फ इस वाले फोकस पे करेंगे, तो आइए, ठीक है, कंट्रोल लिमिट हम रेंज वाला बाद में फाइंड करेंगे। अब देखिए दैट इज द इम्पोर्टेंट, और ये क्वेश्चन ये वाला पार्ट नहीं है हियर, दैट इज इम्पोर्टेंट 1298 और समथिंग, ठीक, नो प्रॉब्लम। अब आइए देखते हैं, देखिए अब आपको कंट्रोल चार्ट बनाना है, ठीक, तो कंट्रोल चार्ट कैसे बनता है इसके बारे में हमको यहाँ पे डिस्कशन करना है, ठीक। तो देखिए कंट्रोल चार्ट के लिए डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। सबसे पहले दो लाइंस हमारे पास बनने वाली हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल्स, ठीक, क्या क्या बनेगी, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल्स, ठीक। अब देखिए इधर जो और इधर होगा आपका, इधर हमेशा हॉरिजॉन्टल में हम लिखते हैं सैंपल नंबर लिखा जाता है, और इधर जो लिखेंगे इस वाले वर्टिकल्स वाले केसेस में यहाँ पे लिखेंगे मीन है तो मीन वैल्यू लिखेंगे, या फिर आपको रेंज है तो रेंज वैल्यू लिखा जाए। अब आप कैसे डिसाइड करोगे कि हमको कौन कौन से पॉइंट्स को प्लॉट करना है, मेन इंपॉर्टेंट है कि हम कौन कौन से पॉइंट को प्लॉट करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो देखो सबसे पहले हमको देखना है कि जो वैल्यू दी है उसमें मिनिमम मैक्सिमम क्या है, इंक्लूडिंग कंट्रोल लिमिट, समझ में आ रही बात, इंक्लूडिंग कंट्रोल लिमिट, क्लियर हुआ, इंक्लूडिंग कंट्रोल लिमिट्स, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को हमको यहाँ पे वर्कआउट करना है। तो आइए मिनिमम और मैक्सिमम देखते हैं। देखिए मिनिमम मैक्सिमम, जैसे हम इस मीन वाले की बात करेंगे, मीन वाले में बात करेंगे, तो मिनिमम मैक्सिमम क्या है, इसमें मिनिमम आपका 8 है, लेकिन जो कंट्रोल लिमिट्स है उसमें जो मैक्सिमम क्या है 7.34 है, समझ में आ रही बात, मिनिमम क्या है 7.34 LCL जो है, और 13.46 मतलब 13.46 मैक्सिमम है, ठीक है, 13.46 मैक्सिमम है। तो अब दो तरीके हैं, एक तो तरीका ये है कि आप जीरो से स्टार्ट करो, समझ में आ रही बात, जीरो से स्टार्ट करो, समझ में आ रही बात, डेसिमल को भी ध्यान रखना है मॉडिफाई करके। दूसरा तरीका ये है कि जो मिनिमम है उसके नीचे से कुछ वैल्यू लेकर के स्टार्ट करना है, स्टार्ट कर दो, समझ में आई बात, कुछ उसके नीचे से हम वैल्यू को स्टार्ट करेंगे, बहुत बेसिक सा फंडामेंटल कंसिडर करके, समझ में आई बात। या फिर आप जीरो से लेकर करो, 0 1 2 3 4 5 समथिंग 13 पॉइंट्स को प्लॉट करके वर्कआउट करिए, या फिर आप जो मिनिमम है उससे स्टार्ट कर लीजिए वैल्यू को थोड़ा सा ऊपर लेकर के, ठीक है। तो आइए हम मिनिमम से स्टार्ट करने का प्रयास करते हैं। मिनिमम हमारे पास 7.34 है, तो नॉर्मली हम यहाँ से क्या करेंगे 5 से स्टार्ट कर देते हैं, 5 से, यहाँ से मान लेते हैं ये हमारे पास 5 है, ठीक। तो 5 के बाद क्या आएगा 6, फिर क्या आएगा 7, फिर इधर क्या आ जाएगा 8, फिर ईयर 9, फिर यहाँ पर 10, फिर यहाँ पे क्या आएगा 11, फिर यहाँ पे क्या आएगा 12, और यहाँ पे फिर आएगा 13,
और नेक्स्ट चूंकि यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 14। क्लियर हुआ? इतना पॉइंट समझ में आ रही है आपको? 5 से स्टार्ट कर लिया, यहाँ पे इसके बीच में बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, डजंट मैटर्स। अब नेक्स्ट कंसेप्ट ये आता है कि हम जो डेसिमल वाला पॉइंट है उसको कैसे प्लॉट करेंगे, डेसिमल वाले पॉइंट को कैसे प्लॉट करेंगे। तो अब देखिए, अगर 5 से 6 जाना है तो हम क्या करते हैं, सिंपल एक पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं, देखेंगे उसमें इसमें उसको 5 भागों में बांट देंगे और एक बॉक्स की कीमत रखेंगे, एक बॉक्स जो होगा 1 बॉक्स की कीमत रखेंगे 0.2 के बराबर। इसके रखेंगे 0.2 के बराबर, 0.2 के। तो 5 भागों में बांटना है, तो आपको सीधा सीधा 4 लाइन खींच देना है इक्वली डिस्टेंस पर, 1 2 3 4। ठीक है, आपके पास केएलसी है, बहुत सही से कर लेंगे। 1 2 3 4 हो गया, फिर 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, फिर नेक्स्ट 1 2 3 4, नेक्स्ट 1 2 3 4, नेक्स्ट 1 2 3 4, नेक्स्ट 1 2 3 4। ठीक है बेटा, पहला काम खत्म। अब आते हैं, सबसे पहले आप ड्रॉ करेंगे सीएल। क्या ड्रॉ करेंगे? सीएल, सेंट्रल लाइन को आपको ड्रॉ करना है, सेंट्रल लाइन। तो सेंट्रल लाइन देखिए हमारे पास क्या है, 10.4, 10.4 सेंट्रल लाइन। तो देखिए सेंट्रल लाइन है 10.4, कहाँ जाएगा? 10 है। एक बॉक्स की कीमत रखी है 0.2, तो 0.2 के बाद दूसरा बॉक्स चाहिए, मतलब एक बॉक्स, दो बॉक्स, 10.4 यहाँ पे आ जाएगा इस वाले पॉइंट पर, और इससे लेते हुए एक सीधी लाइन आपको खींच देनी है इधर के लिए। ठीक, दैट इज द सीएल 10.4 एक्स। अब आएंगे अपर कंट्रोल लिमिट्स। अपर कंट्रोल लिमिट कितना बेटा? देखिए 13.46, मतलब 13.4 तो है ही, 465 वाले का आधा। ठीक है, तो 13.4 मतलब 13 के आगे 4 बॉक्स जाएंगे, तो 1 पॉइंट, देखिए 13.2, 13.4, और उसके बाद इधर चले जाएंगे थोड़ा सा इधर, तो दैट इज। और अपर लिमिट्स को हमेशा आपको डॉट डॉट से दिखाना है। किससे दिखाना है? डॉट डॉट लाइन से दिखानी है अपर कंट्रोल लिमिट्स को, दैट इज हियर यूसीएल। ठीक है, यूसीएल कितना? 13.46। ठीक, अब एलसीएल कितना है? 7.34, मतलब 7.3 दिखा लीजिए। तो 7 देखिए यहाँ है, इसके बाद ये 0.2, फिर 0.3, फिर मतलब इसी 4 से थोड़ा सा 0.3, मतलब मिडिल्स में, और ये भी डॉट डॉट से रहेगा, ये ध्यान रखना है। तो एलसीएल हो गया, एल 13.34। राउंड ऑफ अप्रोक्सीमेट वैल्यूज हम ले सकते हैं। ये पहला पॉइंट्स क्लियर हो गया आपको। अब नीचे की बात करते हैं। ये पॉइंट्स हो गया, नीचे हमको सैंपल नंबर लिखना था, वो मैंने लिखा नहीं, तो आप सैंपल नंबर से यहाँ लिखेंगे। सैंपल नंबर 1, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा, फिर इधर 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 सैंपल है, तो 10 सैंपल नंबर्स लिख लेंगे। अब मेन इंपॉर्टेंट है प्लॉटिंग। अब आपको सैंपल 1 की वैल्यू देखनी है इसके मीन पर। सैंपल 1 है, मीन पर वैल्यू कितनी है? 10 है। 10 पे मीन पे कितनी वैल्यू है? इस एक सैंपल की मीन वैल्यू जो एक्स वैल्यू बार है कितनी है? 10 है बेटा, समझ में आ रही बात? तो हमको 1 के सीध में वर्टिकली 10 देखना है। देखिए 1 यहाँ पे है, इसकी सीध में जाएंगे 10 यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर सिंपली इस वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी। ठीक, अगला जाइए, अब 2 पे जाइए। 2 पे कितना है? 12 है, तो 2 पे 12 देखना है, मतलब 2 पे ये जो 2 हमारा सैंपल है इसकी सीध में जाना है, और यहाँ पे 12 के साधे, यहाँ से 12 के सीध में यहाँ पे आ जाना है। ठीक, इसको ऐसे आप वापस में ज्वाइन करते चलेंगे। ठीक, पहला पॉइंट समझ में आ गया। दूसरा ये अब क्या रहा है, 3 पे 9 है, तो 3 पे 9 देख लीजिए, 3 यहाँ पर है, और सैंपल और लाइन दोनों सीध में होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। जैसे जिस सैंपल है सैंपल के ऊपर वो मीन की वैल्यू उसी के अप्रोक्सीमेट मतलब सीध में होनी चाहिए। ठीक है, अब इस पॉइंट को फिर से यहाँ ज्वाइन कर देंगे। अब 4 पे आ जाइए, कितना है देखिए, 4 पे 13 है, तो 4 पे 13 देखना है हमको, तो ये 4 है, और 4 पे 13 हमको इसी के सीध में जाना है, और इधर 13 है, मतलब यहाँ पर थोड़ा सा इधर। ठीक है, ये 13 वाला, तो इस 13 को इससे मिला देंगे। ठीक, उसके बाद आ जाइए, अब क्या है, 11 है, 5 पे 11, तो 5 यहाँ है, 11 देखिए हमारे पास कहाँ है, इधर है, तो इसे 5 के यहाँ से सीध में ऐसे होते हुए जाएंगे, और यहाँ पे 11 पर टिक कर लेंगे। दैट इज इंपॉर्टेंट, ये ज्वाइन हो जाएगा। उसके बाद 6 है, 6 पे देखिए क्या है, 10 है, 7 पे भी 10 है, तो 6 पे 10 देखना है, तो 6 पर 10 यहाँ पे हो जाएगा इसकी सीध में यहाँ पर, और 7 पे भी 10 है, ये दोनों पास पास हो जाएंगे पॉइंट ऐसे। ठीक, अब फिर 8 पे देखिए कितना है, 8 पे 9 है, और 9 पे 12 है, 8 पर 9, 8 है और 8 पर 9 है इधर, 8 पर 9। ठीक है, ये से ज्वाइन है। 9 पे कितना है आपके पास, 9 पर 12 है, तो 9 यहाँ पर है, 12 इधर है, तो दैट इज इंपॉर्टेंट, ये इससे ज्वाइन हो जाएगा। और 10 पे कितनी वैल्यूज है, 10 पे, और 10 पे 8 है, तो 10 पे 8 वैल्यूज देखनी है, 8 इधर है और 10 यहाँ पे हमारे पास है। ठीक, तो देखिए ये हमारा हो गया कंप्लीट फिगर, इसका बन गया। समझ में आ रही बात? जैसे जैसे पॉइंट को प्लॉट करेंगे वैसे वैसे आपको क्या करना है, उन पॉइंट्स को मिलाते जाना है। ठीक है, समझ में आ गई बात आपको? एक पहले क्वेश्चंस में आपको सारा कंसेप्ट क्लियर समझ में आ जाएगा कि हम कैसे क्वेश्चंस को हैंडल कर रहे हैं। ठीक है बेटा, बहुत बेसिक सा। अब आते हैं रेंज चार्ट जो है उसके कंट्रोल लिमिट्स पे बात करेंगे। रेंज चार्ट, तो कंट्रोल लिमिट ऑफ रेंज चार्ट, कंट्रोल लिमिट फॉर
रेंज चार्ट। तो देखिए कंट्रोल लिमिट फॉर रेंज चार्ट क्या होता है, पहला जो सीएल होगा, सीएल क्या होता है आपका सिंपल आर बार के इक्वल्स होता है, दैट वैल्यू इज 5.3 निकालिए हम लोग, ठीक। यूसीएल क्या होता है आपका D4 आर बार, तो D4 देखिए कितना है 2.115 है, और इनटू में आर बार आपके पास क्वेश्चन में हम लोगों ने निकाला है 5.3, ठीक है। D4 जो हमारे पास क्वेश्चन में है दिस इज 2.115, अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, जो वैल्यूज यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे सिंपल 2.115 टू 5.3, ठीक है, 11.2095, ठीक है, 11.2095, या इसको आप 11.21 लिख सकते हैं, 21 लिख लीजिए, 11.21, ठीक है, दैट इज योर बेसिक्स ऑफ फंडामेंटल आपका यहाँ से निकल जाए। अब एलसीएल, एलसीएल, ठीक है, एलसीएल देखिए क्या होता है D3 आर बार होता है, तो D3 आपके पास 0 है और आर बार आपके ऑलरेडी 5.3 है, सो दैट वैल्यू इज द 0, और एलसीएल जो हो जाएगा बेटा क्या हो जाएगा 0, ठीक। एलसीएल और यूसीएल हमारे फाइंड आउट हो गए। अब आपको सिर्फ ग्राफ बना लेना है, जैसे ऊपर वाला बनाया है उसी तरह से इसको भी हमको ग्राफ में कन्वर्ट करना है और क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। तो आइए ग्राफ बनाते हैं, पहले क्वेश्चन चाहिए हमको, तो यहाँ पे अब वैल्यू कर लेंगे पेस्ट, ठीक। अब आइए देखते हैं फिगर्स, तो सेम पैटर्न यहाँ पे आपका फिर से हॉरिजॉन्टल लाइंस और वर्टिकल्स लाइन यहाँ पे ड्रॉ होगी इस तरह से, नीचे यहाँ 0 और फिर इधर x लिख लीजिए, इधर आपको सैंपल नंबर हमेशा लिखना है, ठीक। इधर आपको अब रेंज आ गया तो रेंज लिख लेंगे, रेंज वैल्यू लिख लेंगे सिंपल, ठीक है, या कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज भी आती है, समझ में आई बात। अब मिनिमम और मैक्सिमम देखना है पहले, तो देखिए मिनिमम 0 है, कोई दिक्कत नहीं, मतलब ये जो बेस लाइन है यही आपका एलसीएल हो जाएगा, बेस लाइन दैट इज द 0, ठीक। अब आगे की बात करते हैं, सैंपल नंबर पहले प्लॉट कर लें, सैंपल नंबर दियर हो जाएगा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9 और फिर 10 सैंपल हो गए। अब वर्टिकली देख लेना है सबसे मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्सिमम कितना हमारे पास आया है, अपर लिमिट आया है 11.21, मतलब 12 तक मैक्सिमम जाना है, और इसमें जो वैल्यूज है 6 से समथिंग है, तो हम 12 तक जाएंगे 0 से लेकर, मतलब 12 लाइंस आपको चाहिए, दिस इज द 1, ठीक है, सिंपल 1, हियर 2, हियर 3, ठीक, दैट इज द 4, 5, 6, 7, 8 हो गया 9, बट अभी और चाहिए हमको, इसको थोड़ा सा और रीअरेंज करेंगे, सीधे से बनेगा 8 हो गया, इधर 9, इधर 10, इधर 11 और इधर आपका 12 तक जाना है, ध्यान रखिए, दैट इज द इंपॉर्टेंट, क्लियर हुआ। इधर सैंपल नंबर एलसीएल, अब आपको पहला क्या ड्रॉ करना है, सीएल को ड्रॉ करना है, क्या ड्रॉ करना है बेटा, सीएल, देखिए सीएल अब कैसे ड्रॉ होगा, इसको पॉइंट को समझिए, सीएल 0 एलसीएल हो गया। अब आइए सीएल, सीएल कितना हमारे पास है 5.3, तो 5.3, तो अब मेन टारगेट वहीं, फिर से आपको उसको डिवाइड करना है 5 इक्वल भागों में, जैसे हम वर्कआउट कर सके, तो दैट इज इंपॉर्टेंट। देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, नेक्स्ट इज 1 2 3 4, 1 2 3 4 2 3 4, फिर नेक्स्ट 1 2 3 4, नेक्स्ट 1 2 3 4, नेक्स्ट 1 2 3 4, 1 2 3 4, नेक्स्ट 1 2 3 4, सब पांच भागों में इक्वली डिवाइड कर देंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 एंड नेक्स्ट इज 1 2 3 4 एंड फिर 1 2 4, और एक बॉक्स की जो कीमत रख लेंगे वो होगा 0.2 के बराबर, समझ में आई बात। अब आपको 5.3 एलसीएल जो है 5.3 ड्रॉ करना है, तो 5.3 देखिए कहाँ हो जाएगा, 5 होगा, फिर 2 जाएंगे, फिर इधर इस वाले में होगा, और इससे मिलाती हुई सीधी लाइन आप ड्रॉ कर देंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट। ये हो गया आपका सीएल कितना 5.3, ठीक। अब यूसीएल कितना है, यूसीएल देखिए हमारे पास है 11.2, तो 11.2 पर 11 है, यहाँ पे 2 इधर है, ठीक है, तो अब इसको डॉट डॉट लाइन से हमको दिखा लेना है, ठीक है, QC, ठीक, दिस इज द 11.21। अब नेक्स्ट डिनोमिनेटर से ऑलरेडी प्लॉटिंग है, अब आपको पॉइंट्स को देखना है कि कौन कौन सा पॉइंट हमको प्लॉट करना है, और जिससे कि हम इस क्वेश्चन के ग्राफ को प्रिपेयर कर सकें, ठीक है बेटा। देखो अब ग्राफ में क्या पहला करा 6 5, तो 1 पे हमको देखना है, अब रेंज बना रहे हैं तो 1 पे हमको 6 देखना है, फिर 2 पे 5 देखना है, तो 1 पे 6 देख लीजिए, 1 पे 6 क्या हो जाएगा, ये 1 है, इसकी सीध में जाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा, फिर 2 पे हमको कितना देखना है, 2 पे 5 देखना है, तो 2 पे 5 देख लो, 2 पर 5 यहाँ पे हो जाएगा सीधा सीधा, थोड़ा सा, ठीक, इसको आप ऐसे ज्वाइन कर दीजिए नेक्स्ट। उसके बाद क्या है 3 पे 4 देखना है, तो 3 पे 4 देखिए यहाँ पर है, दैट इज इंपॉर्टेंट, फिर 3 पे 4 आपस में ज्वाइन करते चलेंगे, फिर 4 पे कितना देखना है 6 देखना है, तो 4 पे 6 देखना है, फिर से यहाँ पे सीध में ऊपर आ जाएगा, दैट इज इंपॉर्टेंट, यहाँ पे ज्वाइन हो जाएगा, फिर 5 पर 3 देखना है, 5 पर 3 इधर, ठीक है, 5 पर 3,
हम वैल्यू मेरे पास है तो यहाँ देख ले रहा हूँ, यहाँ पे ऑलरेडी ये देखिए 5 पर 3 देखना है, 6 पर 5, अब 6 है यहाँ पे और 5 देखना, तो 6 पर 5 इधर हो जाएगा, ठीक है, 6 पर 5 सिंपल, इसको ज्वाइन कर देंगे। फिर 7 पे कितना देखना है, 6 पर 5 हो गया, 7 पर 9 है, तो 7 पर 9 हमको देखना है वैल्यूज को, तो देखिए 7 पर 9, ये 9 इधर आ जाएगा और 7 इधर, दैट इज इंपॉर्टेंट। देखिए 7 पे 9, अब इसको ज्वाइन कर देंगे, सीधा ज्वाइन करिएगा। और फिर है 8 पर 5, 8 पर 5, 8 पर 5 इधर, इसको आप यहाँ से ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट 9 पे कितना देखना है, 8 पे 5 हो गया, और 9 पे हमको 8 देखना है, 9 पर 8, तो 9 यहाँ है, 8 इधर चला जाएगा, ठीक है, पॉइंट आपका एकदम सीध में होना चाहिए, ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट 10 पे कितना देखना है, 10 पे 2 देखना है, तो 10 पे 2 हमारे पास जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है, ये सभी पॉइंट सीध में होने चाहिए, इस तरह से हम इसकी प्लॉटिंग कर लेंगे और ये यहाँ पे वर्कआउट्स में हमको दिखने लगेगा। तो ये थोड़ा सा क्योंकि टाइम टेकन है, बट जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी देन यू कैन इजीली आप इसको ड्रॉ कर पाओगे, ठीक है। आई थिंक आपको पूरा कंसेप्ट क्वेश्चन का समझ में आ गया होगा, ठीक है। बाकी तो फिगर हम कैसे ड्रॉ करते हैं वो इजिली कर पाओगे, ओके। सो टेक दिस। अब देखिए एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए है, सॉरी दैट इज इंपॉर्टेंट, तो इसका आप जरूर कोशिश करिएगा बनाने की, और मुझे कमेंट बॉक्स में कंट्रोल लिमिट जरूर बताएंगे आप, कमेंट बॉक्स में क्या करेंगे, कंट्रोल लिमिट मुझे जरूर आप बताने वाले हैं, ओके। सो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।